हेलो एवरीवन, यहीं रुक जाओ अगर ये वीडियो आपके फॉर यू पेज पे आई है या अगर आपने इस पे क्लिक किया है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये मैसेज सुनो कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनके दिल और ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्यों वो इतने कंफ्यूज लग रहे हैं। वेलकम है आपका मेरे चैनल द टैरो लाइफ हिंदी में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी एनर्जी टैरो के ज़रिए। इस चैनल में मैं एक्यूरेट टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ अलॉन्ग विद माय इंट्यूटिव सेंस। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके मन में एक स्पेसिफिक पर्सन है, शायद उनके एक्स, शायद करंट कनेक्शन या कोई ऐसा जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। आप सोच रहे हो क्या वो ठीक हैं, क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम देखते हैं कार्ड्स के साथ। टैरो कार्ड के ज़रिए पहले हम देखेंगे कि अभी करंटली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हो जिनको उनकी करंट सिचुएशन ना पता हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नो कांटेक्ट में होगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कांटेक्ट में होते हुए भी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, या कई बार कई पर्सन्स जो होते हैं कि उनकी लाइफ में वैसे क्या चल रहा है वो अच्छे से बताते नहीं हैं। तो पहले हम देखेंगे कि उनका जो ये स्ट्रेंज बिहेवियर लग रहा है, उनका ये कंफ्यूज्ड बिहेवियर लग रहा है, उसका रीज़न क्या है। सो हम टैरो के ज़रिए देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में हम एंजल ऑरेकल्स के थ्रू और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर देखेंगे कि आने वाले 72 आवर्स या फिर आने वाले कुछ दिनों में उनके क्या एक्शंस होने वाले हैं, क्या स्टेप्स वो लेने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप देखेंगे तब आप इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे और ये ऑल साइंस के लिए होगी। सो अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, बिकॉज अभी तो ये शुरुआत है और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम ये देखेंगे कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में क्या चल रही है। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से। तो चलिए हम निकालते हैं अपना पहला टैरो कार्ड। प्लीज़ आंख बंद करके अपने पर्सन का नाम लीजिए, 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए, बिकॉज आपका रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में। एंड अगेन एज अ डिस्क्लेमर, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें लीजिएगा। जो पॉइंट्स आपको लगता है रेजोनेट नहीं कर रहे, इट्स ओके, लेट इट गो। अपने ऊपर इसको ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ माय गाइडिंग एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या चल रहा है करंट सिचुएशन। पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, मैं आपको पहले ये चीज़ तो बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, इमोशनल आइसोलेशन में है आपके पार्टनर में भी, इसीलिए आपके साथ ज़्यादा खुल के बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एनर्जी जो उनकी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड है, बहुत ही ज़्यादा लॉस लग रही है। और जो कन्फ्यूजन वर्ड है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में यूज़ किया था, बिकॉज वो कन्फ्यूजन वर्ड मेरे जब भी मैं इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ तो समटाइम्स देर आर सर्टन वर्ड्स जो मेरे कान में अपने आप बजते हैं। आई थिंक आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो एक वर्ड कन्फ्यूज्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है। जो पर्सन आप सोच रहे हो वो इस वक्त अपने लाइफ में बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि आप तो ये सोच रहे होगे अब ये सुन के कि यार वो अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं, मैं तो हूँ उनके साथ, मैं उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये बात को समझो कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं बिकॉज वो अकेला रहना चाहते हैं। वो खुद अपने आप को आइसोलेशन में डाल रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें कमी आपके तरफ से कोई भी नहीं है। शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है या फिर वो इमोशनली किसी फेज से गुजर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी बात को समझ नहीं रहा। बहुत चांस है कि ये दूरियां वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, एंग्शियस हैं। सी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और विविड ड्रीम्स भी उन्हें आ रहे हैं, कंफ्यूजन तो है ही है। ये तो मैं क्लैरिटी आपको मैं दे ही सकती हूँ। अब एक और कार्ड निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। सी, माई इंट्यूशन वॉज करेक्ट अबाउट दिस, दैट द पर्सन इज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड। उन्हें बैलेंस नहीं पता चल रहा अपने लाइफ में। वो चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को अच्छे से तोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि वो आपसे दूरी सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि वो खुद को इनफ नहीं फील कर पा रहे हैं। ये वो इंसान है जो अंदर से सीरियसली टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं कि यार मैं तो नॉर्मल हूँ। बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। बट मैं आपको ये बताती हूँ, इल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन है,
विविड ड्रीम्स हैं, स्ट्रेंज थॉट्स हैं, इमोशनल ओवरलोड का सिग्नल है, और ये सिग्नल हमें आ रहा है द मून से। ठीक है, मून जो जब भी कार्ड रीडिंग में आता है, या फिर मैं आपको इंट्यूटिवली बताऊं, स्ट्रेंज ड्रीम्स तो आपको दे ही रहा होता है, उल्टे फुल्टे ड्रीम्स तो आते ही आते हैं आपके पास, पर्सन को आ ही रहे होंगे। बट मुझे लगता है कि विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा है ना, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में लैक कर रहे हैं। कभी तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी तो आपके साथ इतने पोलाइट हो जाएंगे, इतना आपको टाइम देंगे, और कभी अचानक से अपने आप को पुल बैक कर लेंगे। ये जो कन्फ्यूजन है वो उनको तो तंग कर ही कर रही है, लेकिन आपको दुगनी तंग कर रही है। और मे बी आप अपने सेल्फ डाउट पे आ रहे हो कि यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप, बट नो, यू आर नॉट रॉन्ग। द पर्सन on your mind is currently going through a very rough phase. और वो रफ फेज उनका चलेगा भी अभी, क्योंकि वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, बात ही नहीं कर रहे। उनकी खुद की लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, शायद इनसिक्योरिटीज़ हैं, शायद पास्ट ट्रॉमा है, गिल्ट है, शायद जैसे मैंने पहले बोला था फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, या मे बी उनको ना अभी भी अपनी पास्ट की तरफ से कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या कोई कॉल्स आ रही हैं, या फिर उनका रुझाव उधर को हो रहा है। तो कन्फ्यूजन है, वो किसी इमोशनल फॉग वाले फेज में है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ, और उनका बिहेवियर भी इसीलिए आपके साथ बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। उसी कन्फ्यूजन का नतीजा है ये। इस वक्त उनके दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं बन रहा। शायद उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हो, या किसी ना किसी बात का सच ना बोला हो, या फिर मे बी मुझे ये भी इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग की इंट्यूशन बहुत हाई है। आप लोग को बहुत जल्द पता चल जाता है कि अच्छा ये किसी और के साथ बात कर रहा था या कर रही थी, या मे बी ये कहीं और अपना दिमाग चला रहा है या चला रही है। सो इन सारी चीज़ों का भी ना उनके ऊपर थोड़ा सा लोड है, और वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट केयर, बट इट इज़ बिकॉज दैट दे आर स्केर्ड ऑफ द ट्रुथ, कि आपको अगर पता चल गया तो फिर क्या बनेगा। ठीक है, उनकी दुनिया में सब कुछ शाइनी नहीं है। मतलब जो वो स्माइल कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है सोशल मीडिया में पोस्ट तो बड़ी लाइक कर रहा है, रीलें तो बहुत देख रहा है, या अपनी फोटोज तो बहुत पोस्ट कर रहा है या कर रही है, वो सब ना थोड़ा सा फेक है। उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है, जो मुझे लगता है हम देखेंगे आगे इन कार्ड्स के थ्रू कि वो सच कब बाहर आएगा। अब अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं, तो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी लग रही है कि वो इंसान के लाइफ में बैलेंस नहीं है, बट वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ जो है वो 2 अलग डायरेक्शंस में खींची जा रही है। या तो हो सकता है कि एक तरफ पास्ट की तरफ खींचे जा रहे हैं, एक तरफ आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, एक तरफ अपनी फैमिली ड्यूटीज़ की तरफ खींचे जा रहे हैं, एक तरफ आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। क्या ये पर्सनल या प्रोफेशनल भी हो सकता है, लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जगलिंग मोड अभी एक चल रहा है, और किसी चीज़ में पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इमोशंस फेक हैं, कि उनके पास इमोशंस नहीं है। अभी उनके पास इमोशनल बैंडविड्थ नहीं है, इसीलिए आपके तक उनके इमोशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे दूर जा रहे हैं, वो अभी खुद के ही इमोशंस से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जी तो ये थी, करंट सिचुएशन तो ये दिख रही थी, बट अब हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से, यूनिवर्स से ये देखेंगे कि आने वाले, अब हमें ओवरऑल तो उनकी सिचुएशन का पता चल गया, बट व्हाट नेक्स्ट, जो हमारा मेन सवाल है, आगे क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट में क्लेम ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ सकूं। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं ओरेकल कार्ड से कि क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। क्या क्या उनके एक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स से लेके कमिंग फ्यू डेज के बीच में, क्या वो एक्शंस करने वाले हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं उनके लिए करंट मैसेजेस, कि आने वाले 72 आवर्स से लेके फ्यू डेज के बीच में उनके क्या एक्यूरेट हमें एक्शंस दिखेंगे। ठीक है, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए और क्या एक्शंस वो लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए। रिमेन पॉजिटिव। देखो मैंने पहले ही आपको उनकी करंट सिचुएशन देख के बताया है ये बहुत क्लियरली, कि ऐसा बात नहीं है कि वो आपसे दूर हो रहे हैं, वो आपसे इमोशनल कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं। उनके पास खुद इमोशनली अवेलेबल होने की बैंडविड्थ नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ।
So stop blaming yourself. You should remain positive about this relationship. इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप. अगर आपको लगता है कि आपके भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन हो रहे हो, बहुत ही मेंटली आपको लगता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए बन रही है, तो आपकी हेल्थ तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ में ये रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा. एंड वेट, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन जो आया है वो वेट आया है. आपको मुझे लगता है पेशेंस रखने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है. इतनी बेचैनी आप मत लेके चलें. अब हम देखने वाले हैं कि उनके तरफ से क्या एक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों में या कुछ नेक्स्ट 72 आवर्स में. पहला एक्शन है आस्क योर एंजल्स. आई थिंक वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेडिटेशन करेंगे या फिर थोड़े से और ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड होंगे, सो दैट उनको क्लैरिटी मिले. बिकॉज वो कन्फ्यूजन जो है वो इमोशनल फीलिंग है ऑफ बीइंग लॉस्ट, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है. मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ. वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो हर एक एरिया में है उनकी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो. सो दे विल बी आस्किंग देयर एंजल्स टू शो देम, या फिर अपने जिस भी भगवान के ऊपर वो भरोसा करते हैं उनसे वो ये चीज़ मांगेंगे कि उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, थोड़ी ये कन्फ्यूजन दूर हो, थोड़े जो उनको ये स्ट्रेंज सपने आ रहे हैं उन सपनों से वो बच सकें. हेल्पफुल पीपल, अगेन मैंने आपको ये बोला था कि दे आर गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प, दे आर गोइंग टू आस्क देयर एंजल्स. हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं, जब वो उनके साथ ये अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट. मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगी. आपको मैसेज या फिर फ़ोन कॉल तो ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं से आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की तो ज़रूर कोशिश करेंगे. एंड यू नीड टू बी द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन फॉर देम. धीरे धीरे अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो एटलीस्ट उनसे पूछिए, उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या है ऐसी चीज़ें जो उनको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं. अगर वो आपके साथ इतनी खुल के लंबी कन्वर्सेशन नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको एक होप दे सकते हो. आप उनको ये एक मैसेज दे सकते हो कि सी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंग्स, इट्स जस्ट टाइम एंड इट विल पास बाय. मतलब जैसे आप समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा इमोशनली उनको हैप्पी करने के लिए एक अच्छा सा टेक्स्ट भेजो. देयर समथिंग बेटर. सो उनकी ये सिचुएशनशिप तो रिजॉल्व होगी होगी एंड दे आर गोइंग टू टेक देयर एक्शंस टुवर्ड्स यू. दे नो दैट देयर इज समथिंग बेटर, रादर देन थिंकिंग. उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि इस रिलेशनशिप को या आपके साथ बात करने से दे फील मोर एंड मोर बेटर. तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का अगर आपको गैप लग रहा है तो वो आने वाले 72 आवर्स में तो खुलने वाला है आप लोगों के लिए. सो इस चीज़ को क्लेम ज़रूर कर लेना और प्लीज़ मुझे आके दोबारा यहाँ पर ज़रूर बताना कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन 72 आवर्स के बीच में इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई. एक और लास्ट मैसेज निकाल के देख लेते हैं जल्दी से. पीसफुल रेजोल्यूशन, मन मुटाव, कन्फ्यूजन सारी आप लोगों की दूर होने वाली है. इट इज़ गोइंग टू बी पीसफुली रिजॉल्व्ड. आप लोग खुशी खुशी इकट्ठे दोबारा उस फेज़ में आ जाओगे, दोबारा बातें शुरू हो जाएंगी, दोबारा वो इमोशनल और वो लविंग सा रोमांटिक कनेक्ट आप लोगों के बीच में बन जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. 72 आवर्स से लेके कुछ आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने पर्सन में एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी. एंड आई रियली विश कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो. मैं तो कहती हूँ 72 आवर्स के 72 आवर्स से भी पहले मैनिफेस्ट हो जाए. सो अगेन टेक की पॉइंट्स इस रीडिंग से मुझे लगता है जो आपको लेके जाने चाहिए वो है, पहली चीज़ कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है. दूसरी चीज़ कि अगर आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है तो प्लीज़ बी हेल्पफुल फॉर देम. उनको फॉरगिव करो. उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपने, उनको ज़्यादा आपने पोक नहीं करना, उनसे ज़्यादा आपने बातें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन उनको हेल्प देनी है, उनको इमोशनल वार्मथ प्रोवाइड करनी है. एंड आप लोगों के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन इज़ ऑन कार्ड्स. सो मैं होप करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी. नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर ये रीडिंग आपके लिए एज इट इज़ मैनिफेस्ट होती है, विच आई एम 100% श्योर कि वो मैनिफेस्ट होगी, सारे कम्युनिकेशन के गैप खुल जाएंगे, इमोशनल रिकनेक्ट हो जाएगा, रोमांटिक रिकनेक्ट हो जाएगा. सो प्लीज़ यहाँ पर आके एक हार्ट ज़रूर छोड़ देना कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इंट्यूटिव टैरो रीडिंग्स लेके आऊँ. सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड योर पार्टनर. खुश रहें, हेल्दी रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टैरो लाइफ हिंदी.